जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, हमारे साथ में माननीय किशोरी लाल जी मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, दिग्गज कार्यकर्ता हैं। जड़ों में रहकर काम किया है। 35 साल पहले की थ्योरी मैंने जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर दिखाई थी। लिखित में जो कार्य प्रणाली इनकी होती थी और उसका जो रिकॉर्ड होता था, एक एक व्यक्ति का नाम, फ़ोन नंबर, सारा भी 1.5 महीना पहले मैंने दिखाया था। और आज मैं उनसे बात करूंगा कि इस क्षेत्र से कौन प्रत्याशी, दिल्ली में 6 सीटें डिक्लेयर हो गई हैं और एक अभी एक दो दिन में बता देंगे या बता दी होगी। और मतलब टोटल 7 लोकसभा सीट, लोकसभा चुनाव 2024 की बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में जो तैयारी है को लेकर के मैं साहब से बात करना चाहूँगा। सर, यहाँ से विजय बौद्ध जी हैं, कौन कौन से क्षेत्र उनके उसमें आ जाते प्रत्याशी विजय बौद्ध जी के? ये उत्तरी पश्चिमी दिल्ली है पूरी। जी साहब। 10 विधानसभाएं हैं इसमें। 10 विधानसभाएं। 10 विधानसभाओं के नाम बताएंगे साहब, एरिया बताएं। ये और टक्कर में कौन कौन है? नरेला है, रोहनी है जी, और इधर ये सीमा नरेल उसकी लग रही है पूरी। कंजावला, वंजावला, रोहनी जी, और ये जी साहब। पहले 7 थी ना, तो हमारा नंबर इधर था पहले, तो अब ये 10-10 कर दिए हैं। 70 की मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, हाँ, सब इसी में। नरेला, हाँ अलीपुर जी। भी आ रहे हैं सर उनके क्षेत्र हाँ, में? अलीपुर है और अपना मतलब अलीपुर, नरेला, नजफगढ़ क्षेत्र आ रहा है। हाँ, सब आ रहा है। ये 10 विधानसभाएं विजय बौद्ध जी हसदो इंडिया से, उनकी जो 10 विधानसभाएं लग रही हैं, और विजय बौद्ध जी से भी जल्दी ही मुलाकात मैं आपकी करवाऊंगा। और अपने क्षेत्र के, इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, बड़े अच्छे और मेधावी कार्यकर्ता हैं। और सामाजिक समर्थन की हम बात करेंगे, समाज समर्थन दे और आरएसएस के गुंडों के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी तैयार करें, मजबूत बनाएं उन्हें तन मन धन से। आप क्या कहेंगे साहब? मेरा तो कहना ये है, मैं कई फ़ोन पे भी मैंने 200-300 जो फ़ोन किए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी हर गांव में, हर मोहल्ले में थोड़े जाएंगे जी। अभी कार्रवाई भी है। और वोट तो आपको देनी है जी, वोट तो आप लोगों को देनी है। हाँ। तो हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं लोगों से, अपने साथियों से, रिश्तेदार से, अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से हम बात कर सकते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, वोट करें। जी, आजकल बेरोज़गारी वैसे तो बहुत परेशानी है दुनिया में। जी जी जी। लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए अगर हम फ़ोन पे करें, हम हौसला बनाएं एक दूसरे का, जी जी, हमारा प्रत्याशी हार ही नहीं, तो हमारा प्रत्याशी विजय की ओर होगा। वोट तो हमारी हैं, विजय वोट हमारी हैं, तो हम अपने लोगों से तो बात करें। अब विजय बौद्ध को लेके कहाँ कहाँ जाएंगे? जी जी, विजय बौद्ध जी हारे नहीं, विजय बौद्ध जी को विजयी बनाएं अपने क्षेत्र से। हाँ, तो जैसे कोई भी प्रत्याशी है जी, और ये तो समाज में कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं ये। जी, मिर्चपुर कांड और कौन कौन से कांड में रहे, ये बहुत एक्टिव रहे, पुराने क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी। अम्बेडकर कॉलेज में ना इनकी लाइब्रेरी है जी, अम्बेडकर लाइब्रेरी से ही इनकी पहचान है। जी, और ये समाज में काम किया है इन्होंने, हरियाणा में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है। तो बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। हाँ, पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड पर्सन है। हाँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबका काम है। ये सभी लोग अपने स्तर पे अगर 10 फ़ोन भी कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30 भी, 50 भी। जब मैं इतनी परेशानी में हूँ, लेकिन मैं 250-300 कर चुका हूँ, मैं 1000 भी कर दूँगा, 1000 से ऊपर कर दूँगा। जी साहब। ठीक है। विजय बौद्ध को लेके कहाँ कहाँ जाएंगे बताओ? सर, एक बात और मैं कहूँगा आर्थिक तौर पर, कि आर्थिक रूप से भी हमारे लोकसभा प्रत्याशी 2024 का जो चुनाव लड़ रहे विजय बौद्ध जी हसदो इंडिया से, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, ये मतलब जो है आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, इनको मजबूत कैसे बनाएंगे सर? चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। देखो, कमज़ोर तो कहने के लिए, जब यहाँ पे चुनाव हुआ था ना, जी साहब, शरद ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था जब शरद हारा था। शरद जी, शरद जो इधर चुनाव लड़ा, और जब ये जीता था तो सबसे कम इसी का लगा था पैसा। जी, ये पैसे के मतलब मीनिंग नहीं है। द पीपल गेट लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। क्या बात।
मैं बार बार ये कहता हूँ, बाबा साहब ने जो कहा है कि लोग तो तैयार हों, लोग तैयार हों वोट देने के लिए, जी। और उनका काम है वोट देने का, सपोर्ट करने का, वोट करने का, लोगों तक बात पहुंचाने का। वो अकेला आदमी थोड़ी करेगा भाई, जी। अकेले का काम नहीं है। बाबा साहब, कांशीराम साहब अकेले थे। कांशीराम साहब के बारे में बोलते थे, भाई मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते ही गए और कारवा बनता गया। जी जी। तो इतना करोड़ों करोड़ों लोग कांशीराम साहब के पीछे हैं। अगर कांशीराम जी ने तो यही कहा है कि कम, कांशीराम जी तो कहते 4.5 करोड़ रुपया बहुत है, ये तो अरबों अरबों लगा रहे हैं भाई, क्योंकि ये तो अरबों, कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये जितना दिल्ली वाले हैं ये तो लगा सकते हैं ना पैसे, जी जी। कि इन्हें प्रजातंत्र को ख़त्म करना है, इन्हें तो पैसे से सरकार बनानी है, इन्हें प्रजातंत्र, लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से, संविधान से भाजपा और कांग्रेस कोई की मतलब बात है। हो रही है कि उन्हें पैसे से सरकार बनानी है, हाँ, उनको तो प्रजातंत्र खत्म करने के लिए। जी हाँ, बताएं साहब। वो तो पहले से ही बना रहे हैं। वो तो जो साहब को जो फेल किया, बाबा साहब को, जो वर्ड में बाबा साहब का नाम है, वर्ड में 3रा नंबर है, बुद्धिजीवी, और उनका लिटरेचर है, और उनके साथ में और भी थे, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण भी थे, हर कास्ट का, हर समाज का आदमी था बाबा साहब को हेल्प करने वाला, कांशीराम साहब को हेल्प करने वाले। कांशीराम साहब के जो पर्सनली डॉक्टर हैं जापान के थे, और ये जो अस्पताल है इधर पहाड़ों की तरफ, कौन सा है वो, उसमें जिसमें लास्ट में भर्ती रहे साहब, कांशीराम साहब जहाँ भर्ती रहे, कौन सा है ये, बत्रा। जी जी। तो बत्रा का जो डॉक्टर थे उन्होंने ही जापान का डॉक्टर किया था पर्सनल, मान्यवर साहिब के लिए, कांशीराम साहब के लिए। जी। अच्छा, मैं जो मिला हूँ, बहुत लोगों से मिला था 30 साल पहले, तो बाबा साहब पंडित थे, मेरे घर भी आए वो, जी। तो बाबा साहब के खास आदमी थे। अच्छा। हाँ, और ये जो नाम बदल बदल के पार्टी का नाम बदल रहे हैं बार बार, और काम वही करना है, तो इससे वोट तो हमारी है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि वोट तो हमारे पास है, वोटर्स हमारे हैं, जो भी वोटर्स पार्टियां हमारे हैं, जीतती हैं, सत्ता में आती हैं, वो आपके वोट के जरिए आती हैं। हाँ, 90% वोट तो हमारी है। जी। अभी ये मुझको एक वो दिखाया, एक लड़के को जी साहब। राजस्थान में लटका के फांसी पे लटका दिया, ओहो। अभी दिखाया साहब ने, इन्होंने। जी, जी। तो मैं देख रहा हूँ ये हजारों केस हो रहे, कहाँ है संविधान? जातिवाद, गुंडागर्दी। हाँ, तो वो गुंडे खुला घूम रहे, खूब बोल रहे हैं आदमी, साधु संत बोल रहे हैं कि भाई, और उन्होंने लाइव वीडियो बना के शेयर करी सोशल मीडिया पे। शेयर किया उन्होंने, और वो ये कह रहे हैं कि मनुवादी व्यवस्था आनी चाहिए, मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, मनुस्मृति लागू हो। ऑलरेडी चल ही रही है, तो वही चल रही है। बाबा साहब ने न्यायपालिका में चल रही है, इस्तीफा दिया था। जब न्यायाधीश को डर है मरने का, सबको, कितने जज तक मरवा दिए, मर चुके हैं, निष्क्रिय बना दिया सबको। या तो निष्क्रिय हो जाओ, हमारे कहना मानो, कितना बड़ा अपराधी हो, कितना गद्दार हो देश का, कितना अपराधी, कितना बड़ा हो, देशद्रोही हो, लेकिन हमारे साथ आ जाओ तो वो बड़ा देशभक्त हो जाएगा। बस उस बात की गारंटी है इनकी। मैं तो अपने लोगों से बार बार कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि विजय बोल चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। हमारा अगर समाज की आबरू है, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये तो आबरू है, हमारे देश की आबरू है, ये देश की आबरू है, इसको बचाना है। वोट भी तो आबरू है। हाँ, उसी का तो इस्तेमाल करना है। जी। जो विरोध करने वाले थे बाबा साहब के सामने कि भी सबको अधिकार नहीं होना चाहिए, गांधी जी मरने से बचे, वो जो 8 दिन तक बैठे रहे मरने के लिए, मरण अनशन किया गांधी ने डर के मारे, लेकिन पूना पैक्ट बनाया। पूना पैक्ट में बहुत बड़ी हार थी बाबा साहब की। पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट से जो हार हुई है, उसमें एक से एक गिरा हुआ दलाल वो आया और उसने समाज का गुमराह, समाज को, नाम तो समाज का रहा, लेकिन उसने काम दूसरे लोगों का किया। यही अब भी हो रहा है, शायद अब भी यही हो रहा है। तभी मनुवाद वो रामराज, एक रामराज के लोगों की हत्या की जा रही है। एक रामराज है इधर, वो कभी वो बन जाता है, क्या बनता है वो। दूसरी कड़ी में लेते हैं साहब, रामराज की बात जो दूसरी कड़ी में लेंगे। अभी जो हम बात करेंगे, विजय बौद्ध जी को सफल बनाएं,
वोटर विजय बोध जी की जो लड़ाई है ये हमारी है, हमारे समाज की लड़ाई है, ये राष्ट्रीय लड़ाई है, ये इतने सभ्य और इंटरनेशनल लड़ाई है। शालीन व्यक्तित्व हैं विजय बौद्ध जी। मैंने रात को उनको फ़ोन किया तो उनका कोई फोकस इस पे, मतलब जो चुनाव तो लड़ रहे हैं वो जी जान से, तन मन धन से समर्पित हैं, लेकिन ऐसा लोलुपता नहीं है, लालच नहीं है उनमें। मैंने ये पाया करीब से। तो मैं तो ये कह रहा हूँ उनके बारे में, सभी लोगों को बार बार ये कहता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या नहीं हूँ, जैसा चाहे मुझे जीरो समझो, नहीं साहब, आप तो बहुत काम कर चुके हैं पुराने समय में, और अब भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ विजय बोध चुनाव नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई है ये, समाज को जिताने, ये नेताओं की नहीं है। आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक अधिकार, आपके स्वरोजगार की, आपके रोजगार की, आपकी सरकारी नौकरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। 6 लाख जनरल कैटेगरी के लोगों को बिना किसी जाति भेद के बहन जी मायावती ने अपने शासनकाल में यूपी से सरकारी नौकरियों में जगह दी थी, और हर समाज का काम किया, कोई भी काम किया, यही तो जहर हो गया। चाहती तो अपने समाज को मजबूत कर लेती। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती बहन जी अपने सर्व जो हमारे सर्व जनहिताई की बात करती हैं। सब सर्व जनहिताई, हाँ, सबका काम किया, सबका काम। आप इतिहास हर उठा के समाज देख का सकते हैं। वो यूनिवर्सिटीज में क्या हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, जो बहन जी ने अपने शासनकाल में बनवाई थी उधर? नहीं सर, स्कूल, इतनी सड़कें बनवाई, कॉलेज बनवाए, लड़कियों के बनवाए, जी जी, और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, हजारों काम करे, हजारों बहन जी ने जो काम किए हैं पूरे समाज के लिए किए हैं। दिल्ली में यदि देश के लिए, दिल्ली में यदि अपनी बहुजन समाज पार्टी आ जाती है, सत्ता में छा जाती है, सातों की सातों लोकसभा सीट से चुनाव हम जीत जाते हैं, 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा, तो अभी जो 6 कैंडिडेट, 6 प्रत्याशी यदि जीत जाते हैं तो दिल्ली का क्या रंग होगा, दिल्ली के क्या हालात होंगे आने वाले समय में? इस समय जो इस समय, हाँ जी, इस समय जो हालात हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत डाउन हो चुकी है, बहुत डाउन हो चुकी है, बहुत पीछे जा चुका है देश। तो अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो बहुजन समाज ही देश को संभालेगा। क्या बात। जो 80-90% है वो देश का जनता का हित करेगा। शासन किसे कहते हैं साहब, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर से आपको 1 घंटा लाइव वीडियो पे भी रहे, और अब ये फिर से मैं विजय जी को लेकर के जो सक्रिय हो रहा हूँ, तो जी सर। तो जब जो समाज है, जो गरीब समाज है, दलित समाज है, सब समाज आएगा, एक साथ समाज आएगा। समाज के अंदर इतनी अगर भिन्नता बनी रहेगी, इतनी गैर बराबरी रहेगी, तो देश मजबूत कैसे हो जाएगा? जी, देश मजबूत तभी होगा जब बहुजन समाज की सरकारें होंगी, बहुजन समाज इसमें होगा। किसी अहित नहीं होना चाहिए, किसी का भी, किसी के साथ भी गैर इंसानियत ना हो, फिर देश की बात नहीं होगी। पूरा एक देश बनेगा। क्या कर रही है, जो वो बच्चे को उठा के उन्होंने फांसी पे लटका दिया, राजस्थान सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या अब इसका मतलब क्राइम अब घटित नहीं होने चाहिए? अब राजस्थान का मेघवाल हत्याकांड, फिर वो बच्चे को पानी पीने के ऊपर मारा, अभी भी जातिवाद रुक नहीं रहा वर्तमान समय में, आज़ादी के 77 साल बाद भी। क्या वो उसको नहीं रोकना चाहते, इसीलिए नहीं रुक जो मनुवादी व्यवस्था नहीं रोकना चाहते ना। मणिपुर के दंगे भी नहीं रुक रहे हैं आज तक, वो आग ठंडी नहीं हुई, और फिर वो और क्राइम हो रहे हैं, और जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। जितने दंगे होंगे, अफरा तफरी होगी, गैर कानून व्यवस्था होगी, अव्यवस्था होगी, अराजकता होगी, तो उतने ही अपने काम आराम से करेंगे। जी, ये है मामला। तो कुल मिलाकर के हालात दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को सफल बनाएं। 7-6 लोकसभा सीट जो आपकी हैं, 6 घोषित हो चुकी हैं, 7वीं डिक्लेयर जल्दी होगी। और जी साहब, अब आप बोले। तो मैं कह रहा हूँ कि विजय बोध का जो कह रहे हैं आप, विजय बोध का काम प्रत्याशी का है, और प्रत्याशी के लिए, और ये हमारा काम है, कार्यकर्ताओं का काम है, पूरे समाज का काम है, पूरे देशवासियों का काम है कि उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से विजय बोध को विजयी बनाने का काम हमारा है, हमारा लड़ने का काम है। हम लोगों को समझाएं, लोगों से बात करें, अपने यार दोस्त रिश्तेदार। मैं इस बात को सैकड़ों बार कह चुका हूँ। मैं रिक्वेस्ट, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, सभी से प्रार्थना है कि आप विजय बोध के नाम से आप भी लड़ रहे हैं चुनाव, आपका चुनाव है, विजय बोध का जीतना समाज का जीतना होगा। नीला झंडा हाथी निशान याद रखिएगा। हाँ, नीला झंडा हाथी निशान
बहुजन समाज पार्टी की ये पहचान। जी। और बहन जी को जिताना है, विजय बोध जी को सफल बनाएं अपने क्षेत्र से। बहुत बड़े मतलब जो है बहुत भी बड़ी सीट है सर। हाँ मतलब जी। जो है 10 विधानसभाएं लगती हैं विजय बोध जी की। हसदो इंडिया से क्रांतिकारी रह चुके हैं, तब तो वो चुनाव नहीं लड़े थे। बहुत साल पहले की बात है, शायद दशकों पहले की बात है, जब वो क्रांतिकारी के रूप में मतलब जो है बहुत बड़ी लड़ाई समाज की वो लड़ चुके हैं। हाँ, लड़ चुके हैं वो। इनमें अपनी जान पे खेल के सोशल लड़े। एक्टिविटीज़ है उनमें भी। जी। लाइब्रेरी अलग बाबा साहब के नाम से इन्होंने खोल रखी है अपनी, और कह रहे करते हैं, किताबों का भी आवंटन करते हैं, बहुत किताबें बांटते भी हैं। जी। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा, लगभग 35 किलोमीटर दूर से मैं भी यहाँ आया हूँ विजय बोध जी को सफल बनाने के लिए। तो आप भी अपने क्षेत्र से ये जिम्मेदारी उठाएं। 10 विधानसभाएं क्षेत्र लगता है मतलब उनका, और साहब बता ही रहे हैं, कह के विराम करते हैं। ठीक है सर, ठीक। सभी का धन्यवाद, सभी को जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय बोध जी को विजयी बनाएं, हसदो इंडिया से क्रांतिकारी शख्सियत। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को जरूर वायरल कीजिएगा। एक बार मैं सर उनके दोबारा से, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली है ये, इसमें 10 विधानसभाएं हैं। मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, हाँ, रोहिणी, नांगलोई, नरेला, नांगलोई, हाँ जी, पीरागढ़ी क्षेत्र, पीरागढ़ी, ये इसी में आ रहे हैं। नजफगढ़, अलीपुर, हाँ, नरेला तो पहली नंबर 1 पे विधानसभा है। तो इसी क्षेत्र में आती है ना 10 विधान। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद।